हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीर प्रताप सिंह। वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। दोस्तों यहाँ पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.2 और क्वेश्चन नंबर है फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। यहाँ पे दिया है रियांस रूम डोर द लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच इज़ हैज़ लेंथ 18, जिसकी लेंथ हमारी 18 है और वाइड है हमारी 15। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम द पी ए। जैसे आप देख रहे होगे इसमें ये पॉइंट हमारा पी है और ये हमारा पॉइंट ए है, तो ये पी ए पॉइंट की तरफ एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। ये हमारा पी हो गया और ये इस साइड में हमारा एक रूम बनाया गया है जो कि लेंथ है 18। ये 18 फीट की लेंथ है और जिसकी चौड़ाई है 15। इस तरीके से एक डाइनिंग रूम बनाया गया है। यहाँ पे एक डाइनिंग रूम है, बोला गया है इसमें स्केच द डाइनिंग रूम मेक द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर, और इसके कोऑर्डिनेटर मेक करने हैं और इसमें हमें स्केच बनाना है। अब जैसे देखेंगे ये पूरा फिगर, जैसे ये लाइन जो है हमारी, ये है हमारी बाई एक्सिस और ये वाली जो लाइन है हमारी एक्स एक्सिस। अब ये नीचे के साइड में जो ये रूम बना है ये स्केच करना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई लाइन और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ध्यान से समझना है। यहाँ पे जो ओरिजिन है ये हमारा ओरिजिन यहाँ पे आ गया है। अब इस साइड में ये हमारा पॉइंट है P और ये पॉइंट है हमारा A। ये PA पॉइंट की साइड में हमें एक रूम बनाना है। अब ये रूम की जो लेंथ हो गई है ये 18 फीट है। कितनी है? 18 फीट रूम की लेंथ हो गई। अब जो कि चौड़ाई है वो 15 है। 15 कहाँ पर है? ये हमारी 15 इसकी क्या हो गई? ये ब्रेथ। इस तरीके से ये हमारा एक डाइनिंग रूम बन गया। इसके कोऑर्डिनेट, इसके पॉइंट हम बोल सकते हैं A और B। दो पॉइंट यहाँ पे एक ऐसे लिख लेंगे जो हमें दिए ही नहीं गए हों। मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट हो गया X और ये हो गया Y। ये इसको हमें स्केच फॉर्म में इस तरीके से बनाना था इस फिगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस द रेक्टेंगल 5 फीट 3 फीट डाइनिंग टेबल। एक डाइनिंग टेबल को हमें, जो ये वाला रूम है इस साइड वाला, इसमें हमें सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम के सेंटर में रखना है। रूम जो है, रूम के हमें कहाँ पे रखना है? सेंटर पे रखना है। अब देखो रूम का सेंटर कैसे हम डिसाइड करेंगे, अभी हम बताते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ टेबल। टेबल के जो फीट होंगे उनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। समझना सबसे पहले कि अगर इसकी जो लेंथ है 18 है, लेंथ कितनी है इसकी? L, जो L है वो हमारा 18 है और ब्रेथ B है जो वो है 15। तो अगर ये 18 है, 18 का सेंटर कहाँ हो गया? 18 का हाफ क्या हो जाएगा? 18 का अगर हाफ कर देंगे तो हमारा 9 होगा। तो 9 कोऑर्डिनेट पे एक्स एक्सिस का हाफ होगा। अब काउंट कर लेते इधर से या इधर से। ये हमारा हो गया 12 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 कोऑर्डिनेट के सामने जो लाइन होगी ये हमारा जो होगा ये सेंटर होगा। किसका? ये ब्रेथ का। अब लेंथ का ये क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। अब ब्रेथ 15 है तो 15 का अगर हाफ करेंगे तो हमारा लगभग आएगा 7.5। अब देखेंगे ये जो है हमारा चौड़ाई है 7.5, लगभग 7.5, 7 और 8 के बीच में होगा। ये जो निकलेगा ये हमारा सेंटर निकलेगा। यहाँ पे हमें टेबल रखनी है। अब टेबल की देखना कि यहाँ पे जो लेंथ है 5 फीट है, ब्रेथ है 3 फीट। अगर हम इसको टेबल को ये सेंटर है तो हमारी जो 5 फीट तो ये हो जाएगी और ब्रेथ हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी? 3 फीट हो जाएगी। इस तरीके से हमारा ये क्या बनेगा? टेबल बनेगा जो कि इस रूम का सेंटर होगा। जैसे कि इसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस के 3 पे है और वाई एक्सिस के 7.5 पे। ये सेंटर हो गया हमारा। अब इसके हमें क्या करना है, जैसे इस सेंटर के 2.5 फीट इधर चलेंगे और 2.5 फीट इधर, तो 2.5 मिलके इसकी जो चौड़ाई है 5 फीट हो जाएगी। अगर हम अभी एक्स एक्सिस के 3 पे हैं तो 2.5 फीट इधर चलेंगे तो ये होगा 4 5 और 5 का हाफ कर देंगे 5.5 हो जाएगा। अब इधर चलेंगे, अगर हम 3 पे हैं तो ये अगर 2.5 फीट इधर निकलना है तो
1 होगा, 2 0.5 होगा, इस इधर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0.5। ये हमने x के कोऑर्डिनेट सिर्फ निकाले हैं। अब y के कोऑर्डिनेट देखना कि यहाँ पे हम 7 पे हैं और 7 से अगर 1.5 फीट इधर चलेंगे, 1.5 इधर, तो 3 हो जाएगा। 7 का 1.5 होगा, यहाँ पे कितना 7 और 6, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो ये बाई कोऑर्डिनेट 6 इधर होगा तो इधर भी 6 होगा, तो ये कोऑर्डिनेट निकल आया हमारा 5.5 और 6। अब इधर ध्यान देते हैं, जैसे यहाँ पे 7.5 है तो 7.5 का 1.5 फीट इधर चलेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा हाफ 8 पे आ जाएगा, और एक और काउंट करेंगे तो हमारा कहाँ पे आ जाएगा 9 पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कि इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, बाई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके, ये बाई वाली लाइन है, ये 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अच्छा, ये बाई यहाँ पे है तो इसका भी 9 होगा, तो यहाँ पे भी लिखेंगे बाई के कोऑर्डिनेट 9 होंगे। अब x के कोऑर्डिनेट देखो, x यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे, ये सेंटर 3 है और 3 से हमें क्या करना है 2.5 फीट इधर चलना है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 हो जाएगा, और इधर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5.5, x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 तो टेबल के जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे हमारे आएंगे 0.5 आएगा, 6 आएगा और 5.5, 6 आएगा और 0.5 और 9 आएगा, और उसके बाद में 5.5 और 9 आएगा। ये कोऑर्डिनेट हमारे निकलेंगे किसके, टेबल के कोऑर्डिनेट निकलेंगे। ये टेबल के हमारे क्या हैं कोऑर्डिनेट के टेबल होंगे हमारे, ये जो कि इसमें पूछा गया था सेकंड क्वेश्चन में, कोऑर्डिनेट ऑफ टेबल। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ये हमारा फिगर है, अब फिगर में सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि ये रूम है, इस रूम का सेंटर कहाँ होगा। जैसे 18 फीट है तो 18 का हाफ 9 होगा। अगर देखोगे 9 इधर होगा और 9 इधर होगा, इसके सामने ये जो लाइन होगी ये सेंटर की लाइन होगी, किसके, एक्स एक्सिस के। अब बाई एक्सिस ये है, बाई 15 है, 15 का हाफ होगा 7.5, तो ये जो लाइन जाएगी ये सेंटर होगा, ये 7.5 यहाँ पे है और 9 यहाँ पर है। अगर आप ये टेबल डालोगे ना, इस तरीके से टेबल डालोगे, अब समझना थोड़ा सा कि टेबल की जो चौड़ाई है 5 फीट है, कितनी है 5 फीट है, और जो लेंथ 5 फीट है और चौड़ाई जो है वो 3 फीट है। अब ध्यान से ये समझना है कि हमारा जैसे सेंटर ये एक्स एक्सिस का 3 है, तो 3 में हमें 2.5 फीट इधर चलना है, 2.5 इधर चलना है, तो 3 का 2.5 ज़्यादा करेंगे, 3 और 2.5 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5.5, ये कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और इसमें अगर 2.5 फीट माइनस कर देंगे 3 में तो हमारा निकलेगा 0.5 एक्स कोऑर्डिनेट। जो ये कोऑर्डिनेट ये एक्स के इसके हैं वही यहाँ पे होंगे, क्योंकि आप देखोगे ये लाइन सीधी है, जो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर है वही ये होगा। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 5.5 है तो यहाँ भी 5.5 ही रहेगा। अब ध्यान देना है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 7.5 है, हमारा चौड़ाई है 3, तो 7.5 का 1.5 फीट इधर चलना है और 1.5 फीट इधर चलना है। 7.5 का 1.5 फीट अगर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 का 1.5 फीट, अगर हम ऐड कर दें इसमें 1.5 फीट ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कितने 9। अब ये जो 9 होगा ये इस वाली लाइन के सामने होगा। अब ये लाइन पैरेलल सीधी जा रही है तो इसका भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये हमारा 7.5 है, ऊपर जाएंगे तो कम होगा, तो ये अगर हम 1.5 फीट कम करेंगे 7.5 में, अगर हम 1.5 फीट कम कर दें 7.5 में 1.5 फीट कम कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6, जो इसके, क्योंकि ये एक सीधी लाइन है, 6 कोऑर्डिनेट के सामने ये भी 6 होगा और ये भी क्या होगा 6 होगा। इस तरीके से हम टेबल के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे भी करके दिखाया है आप लोगों को। ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, एक्सरसाइज 1.2। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखें, उसको हम और बेहतर समझाने की पूरी कोशिश करेंगे।